नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। यह मुद्दा इस लिहाज से बेहद खास है, विशेष है, क्योंकि यह मुद्दा हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस संस्कार से जुड़ा हुआ है, उस वीरता के इतिहास से जुड़ा हुआ है जिसे बीती सरकारों ने दबाने, छिपाने और पीढ़ी दर पीढ़ी गलत जानकारियां परोसने का आधार बना दिया। दरअसल आज एक बार फिर से एक ऐसी शख्सियत जो देश की उच्च संवैधानिक पद पर रह चुके हों, जो साफ तौर पर देश के लिए अपनी सोच को कई बार उजागर कर चुके हों, आज उसी शख्सियत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है जो कांग्रेस की सोच की प्रतिबिंब को भी दर्शाता हुआ नजर आता है। देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, ये वही हामिद अंसारी हैं जो आपको पीएफआई के मंच पर भी नजर आ चुके हैं, जो ये कह चुके हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। आज एक बार फिर से हामिद अंसारी एक ऐसा बयान देते हैं जिस बयान में उनके पद की गरिमा नहीं झलकती, बल्कि झलकता है वो प्रतिबिंब जो सीधे तौर पर देश के सच वाले इतिहास को चुनौती देता हुआ नजर आता है। आज रण क्षेत्र में सवाल साधारण नहीं है, सवाल भारत की आत्मा का है, सवाल भारत के इतिहास का है, सवाल भारत की आने वाली पीढ़ियों की चेतना का है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनका यह बयान कि महमूद गजनवी और लोधी आक्रमणकारी नहीं थे, वो तो हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये केवल बयान नहीं है, ये मुख से निकला केवल चंद शब्द नहीं है, ये इतिहास की छाती पर एक प्रहार है। और ऐसे में देश आज ये पहुंच रहा है कि जिस गजनवी ने 17 बार भारत पर चढ़ाई की, जिसने सोमनाथ को लूटा, जिसने मंदिरों की संपदा को तोड़ा, गजनी की गलियों में ढोया, वो आक्रमणकारी नहीं था। लोधी वंश जो मध्य एशिया की सत्ता संस्कृति लेकर आया, जो तलवार के बल पर सत्ता पर बैठा, जिसने भारत की अस्मिता को लूटा, वो भारत की माटी से जन्मा हुआ पुत्र कैसे हो सकता है? या फिर आज एक विशेष वैचारिक गिरोह इतिहास को धोकर, निचोड़कर, आक्रमण को स्थानीय घटना बताकर लूट को सामान्य सत्ता परिवर्तन घोषित करना चाहता है। तो ऐसे में रण क्षेत्र में आज सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या यह एकेडमिक विमर्श है या इतिहास का राजनीतिक ऑपरेशन है? क्या भारत को बताया जाएगा कि जिसने तोड़ा, जिसने लूटा, वो भी हमारा था? आज रण क्षेत्र में भावुकता से नहीं, ऐतिहासिक सच और साहस के साथ जवाब चाहिए। और इसीलिए आज सवाल तीखे होंगे, आज उस बयान पर बहस होगी जो बयान हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है, वो इतिहास जिसको छुपाया गया जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा खुलकर होगी। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए, इसी मसले पर जब मैंने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी से बात की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आप ये भी सुनिए। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने महमूद गजनी और लोधी को हिंदुस्तानी लुटेरा कहा है। इस पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम उनके साथ हैं। सर, क्या कहना है आपका? मैं कोई सरप्राइज नहीं हूं। हामिद अंसारी खुद हिंदुस्तानी है क्या, इसका पहले जवाब दें। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे थे, सरकारी खर्चे से अंसार गए थे, जहां अपने पूर्वज ढूंढने, मतलब अपना मूल खुद जो व्यक्ति दूसरे देश में ढूंढता है। और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि भले ही उन्होंने ये कहा कि मैं बाबर की औलाद नहीं हूं, लेकिन बाबर के साथ वो जो तथाकथित सूफिया आए थे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने के लिए, वो इनके पूर्वज थे। इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया। और हामिद अंसारी भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे थे उस पूरे इंटरव्यू में। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात लगती है, जब मैं भी जब भी हामिद अंसारी के खिलाफ बोलता हूँ, शो करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं, अरे सुरेश, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उपराष्ट्रपति 2 बार, यार हाँ 10 वर्ष, और आप फिर भी उसके ऊपर हमला करते हो।
आज हमीद अंसारी ने जितनी बातें की वो पूर्व उपराष्ट्रपति दर्जे की नहीं थी, वो मुस्लिम लीग की या जिना के लेवल की थी। और वैसे भी इनका फोटो एमू में जिना के बगल में लगा हुआ है, वो बात उन्होंने सही साबित कर दी। लग रहा था कि जिना उनके अंदर घुसकर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के उपराष्ट्रपति का दर्जा उनको देना, सरकारी निवास देना और इतना सब कुछ देने के बाद उन्होंने दूसरी देश की बातें करना, ये निश्चित तौर पर निषेधार्ह है और इसकी पूरे देश में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हमीद अंसारी के पीछे कौन है, बुलाने वाला कौन है, सब जानते हैं और ये उनकी नीयत और नीति भी समझते हैं। धन्यवाद सर। तो नीति और नियत ये बड़ा प्रश्न होता है और इसी पर अब हम शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। और रण क्षेत्र में आज हमारे साथ इस बहस में जो अतिथि आए हुए हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना हबीब खान। हमारे साथ देश के जाने माने इतिहासकार हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, ललित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में कुछ और हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जाऊं उससे पहले ललित जी आपके पास आना चाहती हूं। ये जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती है, वो इतिहास जो सच है, वो इतिहास जिसे दबाया गया, उसी दबे हुए इतिहास की वजह से क्या ये मौका मिलता है कि जिसने तलवार की नोक पर लूटा, जिसने आक्रमण किया, वो आक्रमणकारी नहीं, वो हिंदुस्तानी लुटेरा। आपका पहला रिएक्शन। जी बिल्कुल जैसा आपने कहा है, बिल्कुल जैसा आपने कहा है वही सत्य है। हुआ ये कि मैं अब थोड़ा सा पिछले जाना चाहूंगा 1969 में। तो 1969 में हमारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने अपना एक एजेंडा पब्लिश किया। उस एजेंडे में इन्होंने लिखा था कि आगे चल करके भारत का इतिहास कैसे लिखा जाएगा और कैसे इंस्टीट्यूशंस में उसे पढ़ाया जाएगा। तो उसके तहत इन्होंने 1969 में ये डिसाइड किया कि जो हिंदुत्व का महत्व है, जो हमारे हिंदुत्व की गरिमा है, ग्लोरी है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इसको दबाकर नीचे रखकर पिछड़ा दिखाया जाएगा। और जो इस्लामिक अग्रेशन है, जो उनकी कट्टरता है, जो उनके द्वारा किए गए अत्याचार हैं, जो मंदिरों का विध्वंस है, इन सब सारी चीजों को सेकुलर या नॉन इस्लामिक पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाएगा। तो इसके तहत क्या हुआ है कि जो आक्रांता रहे हैं, उन्होंने जो विध्वंस किया, जो अत्याचार किए, वो सारे पॉलिटिकल बना दिए गए और जो भारत की अपनी उपलब्धियां हैं वो सब पिछड़ी बना दी गई। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसी के तहत आज की कड़ी में हम देख रहे हैं कि हामिद अंसारी साहब ने अपनी फिर से जहर उगला है और ये बताने की कोशिश की है कि जो अफगान जो हमलावर थे, जो भारत में हमला कर रहे थे, वो दरअसल हिंदुस्तानी थे। एक्चुअली इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है कि जो हमारे यहाँ भारत में इतिहास लिखने वाली संस्था है ICHR, उसने पिछले 10-12 वर्षों का अत्यंत सुंदर अवसर मिलने के बावजूद भी उसे गंवा दिया है। और उन्होंने इतिहास की में जो ये त्रुटियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को रखने के लिए कुछ भी अभी तक सार्वजनिक स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो जो पुराने इतिहास की त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, वो आज भी वैसी की वैसी हैं 12-14 साल की सत्ता के परिवर्तन के बावजूद। तो भारत का इतिहास चूंकि लिखा नहीं गया, नंबर एक, जो लिखा हुआ है, जो उन्हें मालूम भी है, वो उसे उन्होंने पब्लिक तक पहुंचाया नहीं। तो वही नैरेटिव, वही किताबें, सब कुछ वही चल रहा है जो आज से 20 साल 25 साल पहले से कांग्रेस के समय से चलती चली आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हामिद अंसारी जैसे लोगों को मौका मिलता है। बिल्कुल ललित जी, मैं धीरे धीरे इतिहास के सच के पन्ने को, जिस पन्ने को छिपाया गया, उस पन्ने को खोलने का प्रयास करूंगी आपके माध्यम से। लेकिन क्योंकि हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस भी, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि दशकों से ये चला आ रहा था और आज भी बदस्तूर जारी है कि वही इतिहास ढोया जा रहा है, बदलाव क्यों नहीं आया, इस पर प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो जाता है। मुन्ना हबीब खान साहब, एक बात बताइएगा कि इतिहास जो होता है वो भूगोल से नहीं लिखा जाता है, इतिहास कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। और कर्म गजनबी का हो या लोधी का हो, वो कर्म ये बताता है कि ये लुटेरे थे। उसके बावजूद हामिद अंसारी ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी इन्हें नहीं कहिए। तो क्या ये उसी कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है जो आज तक चला आ रहा है? नहीं, कांग्रेस की सोच कभी भी इस तरीके की विचारधारा में या ऐसी शब्दों में नहीं रहा है।
पहली बात तो आपको कांग्रेस को समझना होगा कि कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस की सोच है कि जो भारत की एकता है वो बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। कांग्रेस की ये सोच है कि हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार न रहे, हमारा देश किसी भी समस्या से न उलझे, हमारे देश में व्यापारियों का उद्धार हो, किसान का उद्धार हो, महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, देश सुरक्षित हाथों में रहे। ये है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी की मुन्ना अबीर जी, विचारधारा आप ये मुझे नहीं बता देंगे कि कांग्रेस महमूद गजनवी, लोधी, बाबर, औरंगजेब, इन्हें क्या मानती है? ये कौन थे आपकी नजर, कांग्रेस की नजर में ये कौन है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है लावली जी, पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा या कांग्रेस पार्टी की सोच उन तत्वों तक नहीं पहुंचती जो देश के लिए कुछ अच्छा किया हो या बुरा किया हो। नहीं, मैं इसीलिए तो उन पूछूं बातों ना, पे नहीं एक जाता। शब्द वो अगर इनको साल आप मैं देना कह रहा चाहें, हूं। नहीं, इनको एक शब्द अगर आप देना चाहें तो क्या शब्द इनके लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि गजनबी हो या लोधी हो, वो देश लूटा है तो मतलब लूटा है, जो गलत हुआ वो गलत हुआ है। अब 47 से 3-3, 4-4 साल, 100 साल पहले अगर आप कोई सवाल पूछेंगे या 100 वर्ष पहले की कोई बात पूछेंगे, इसका ये मतलब है जो प्रेजेंट सवाल है आप उनको दबाना चाह रही हैं। मुन्ना अबीर जी, जो कहाँ जा मेन रहे हैं मुद्दा आप? है। ये प्रेजेंट की पॉलिटिक्स नहीं है। जो वर्तमान बनता है वो इतिहास से बनता है, और जो भविष्य बनता है वो वर्तमान से बनता है। अगर इतिहास के आधार पर वर्तमान गलत बनाया गया है तो क्यों नहीं उस वर्तमान को सही करके भविष्य को सुधारा जाए? सवाल ये है। मैंने आपसे बड़ा छोटा सवाल पूछा था, आपने कहा कि नहीं, मतलब जो लूट के गया उसको तो वही कहा जाएगा। आप आक्रमणकारी या आक्रांता नहीं बोल पाए, और यही अफसोस है, यही सबसे बड़ा अफसोस है कि इसी सोच को हमारी पीढ़ियां ढो रही थी। बहरहाल हमारे साथ नवीन ठाकुर भी हैं बीजेपी से। नवीन जी, सवाल तो आपसे भी बनता है, और बहुत अच्छी बात तभी ललित जी ने कही कि जिम्मेदारी तो सबकी थी, जो दशकों तक नहीं कर पाए, इसके बाद आपको मौका मिला। आज भी वो इतिहास हमारी पीढ़ी ढो रही है, और यही तो, इसीलिए तो उसको आधार बनाकर हामिद अंसारी जैसे लोग आते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया देकर जाते हैं जो सवाल खड़ा कर देती है हमारे इतिहास पर। नहीं, देखिए, ललित जी ने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब दे दूं। थोड़ा सा वाजिब सवाल है, अपनी जगह उनकी पीड़ा सही है, जब मौका मिलता है तब करना चाहिए। लेकिन हमने काम भी किया है, बहुत काम किया है, सारी चीजें सार्वजनिक भी की जाती है, और मोदी सरकार का आपने देखा ही है, वो करते हैं, करके दिखाते हैं, बोलने में विश्वास नहीं रखते। हम जो नई शिक्षा नीति लेकर आए, और आप देखिए, अगर राजस्थान में हमने एक भी पन्ने से अगर मुगलों के जो है इतिहास को हटाया, तो इन कांग्रेसियों ने कितना बड़ा बखेड़ा किया आप समझ सकते हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, और अगले 5, 7, 10 साल में आपको परिवर्तन दिखेगा। हामिद अंसारी जैसे लोग तो जो है अब विदा हो रहे हैं, उनकी बौखलाहट है, और उनके आश्चर्य भी नहीं है। ये वही हामिद अंसारी हैं, कांग्रेस के जो है वो तुरुप के इक्के, जिन्हें 10 साल इस देश ने उपराष्ट्रपति बना के रखा, इतना सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद कुर्सी छोड़ने के बाद इन्हें जो है इस देश में डर लगने लगा था मोदी सरकार आने के बाद। ये वही हामिद अंसारी हैं, जब ये ईरान में भारत के जो है उच्चायुक्त थे, तब इनके समय में क्या क्या हुआ पूरी देश दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे रॉ के कितने जो है अधिकारी वहां पर जो है वीरगति को प्राप्त हुए इनकी बदौलत। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, ये चैलेंज कर लें उसको, उस दौरान हुए कि नहीं हुए। लेकिन जो है आज भी इन्हें, इस आयु में भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए, जिन आक्रांताओं ने, जिन्होंने, जिस महमूद गजनवी ने 17 बार जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा, स्पष्ट उल्लेख है, एक एक आक्रमण का उल्लेख है कि पहले आक्रमण में जो है किसके साथ मुकाबला हुआ, 10,000 जो है वहां पर धर्मचारी हिंदू योद्धा मारे गए। दूसरे आक्रमण में जो है किसने इनका मुकाबला किया, कितने लोग मारे गए। यही बात तो हर कोई कह रहा है, लेकिन सवाल आपसे ये था मेरा कि आप शिक्षा पद्धति में, आप नई शिक्षा नीति में इन तमाम चीज़ों को बदल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आधार, जो नींव है, जो इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उन जगहों पर यह बदलाव हुआ? क्या इतिहासकारों की नई समिति बनाकर उस इतिहास को पुनर्निर्मित करने और पुनर्लेखनी के लिए क्या कदम बढ़ाया गया? क्योंकि अभी तक जो मेरे सामने तस्वीर आई, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की उसके मुताबिक समितियां बन गया, कमेटी बन गई, समिति बन गई, लेकिन आज तक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन दर्ज नहीं किया गया, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया। बहुत सारे प्रकरण किए गए, लेकिन इतिहास, आईसीएचआर का जिक्र अभी थोड़ी देर के बाद ललित जी करते हुए नजर आएंगे कि कुछ जिम्मेदारियां थी, उसको भी पूरा नहीं किया गया। तो मौका तो आप ही दे रहे हैं ना ऐसे लोगों को।
बिल्कुल लवनी जी, आप निश्चित रहिए, चिंता ना करिए। देखिए, आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस ने पहले शिक्षा मंत्री किसको बनाया? अब्दुल कलाम आजाद को, जो जिन्ना की सोच से जो है 100% इत्तेफाक रखते थे। दूसरे को बनाया शिक्षा मंत्री, लेकिन ना इतना एचआरडी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता था। दूसरे बनाए हुमायूं कबीर को, फिर तीसरे बनाए फखरुद्दीन अली को। जब ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री जो है, इतने महत्वपूर्ण विभाग जो है, इन लोगों को, इनके विचार को, इस विचारधारा को सोचे कांग्रेस ने सौंपे, तो उस 15 साल के इतिहास को जो है सही करने में, दुरुस्त करने में, उस झूठे इतिहास को जो है सच्चाई में तब्दील करने में समय लगेगा। हम कर रहे हैं समय, और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसके लिए एक विशेष कमेटी भी जो है विचार मंच की जो है बनाई गई थी, जो लगातार क्या काम हुआ ललित जी अभी बताएंगे, लेकिन राजेंद्र नरूका जी भी जुड़ चुके हैं। ये राजेंद्र नरूका जी का भी स्वागत कर लेते हैं। श्री राम राज्य मिशन के अध्यक्ष भी हैं और इतिहासकार भी रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी ये बयान जरूर देखा और सुना होगा कि किस तरीके से हामिद अंसारी ये कहते हैं कि गजनवी और लोधी ये हिंदुस्तानी लुटेरे थे, इन्हें विदेशी आक्रमणकारी मत कहिए। उन्होंने जो इतिहास, जिस आधार पर, जिस ऐतिहासिक आधार पर ये बात कही है, क्या आपको लगता है कि वो आधार ही कमजोर है और इसीलिए ऐसे लोगों को गाहे बगाहे मौका मिलता है हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का? आपको धन्यवाद और मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। जय श्री राम। बात आपने, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उठाया है। वास्तविकता ये है कि हमारा जो इतिहास है वो दुनिया का पहला इतिहास है जो हमारे शत्रुओं द्वारा लिखाया गया है। मतलब हम हमारे शत्रुओं के द्वारा लिखे इतिहास को पढ़ते हैं और उसे सत्य भी समझते हैं, और उस शत्रुओं द्वारा लिखे इतिहास में इस तरह की चीजें हैं कि साहब वो आक्रमणकारी थे, शासक थे। ये लोधी हो और चाहे गजनवी हो, हमारे देश को इन्होंने नोचा है, भारत माता को इन्होंने नोचा है, और भारत माता के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार सबको नोचा है। और दुर्भाग्य यह है कि 1947 के बाद सांस्कृतिक रूप से हमारा देश गुलाम हो गया। उससे पहले तो थोड़ा सा इससे ज्यादा अच्छा था। 1947 के बाद तो, अभी मैं गजेटियर्स पढ़ रहा था, 1931 की जनगणना के आंकड़े पढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आज जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है 70 साल में, इससे अच्छा अंग्रेजों ने लिख रखा था। ये जो इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाए, वो जानबूझ के ये बनाए कि भारत की शिक्षा पद्धति को वामपंथीकरण कर दिया जाए, और उसका इतना वामपंथीकरण किया कि ग्लोरीफाई किया इन्होंने आक्रांताओं को, और हमारे देश के जो महानायक थे उनको इन्होंने कर्स किया, उनको लांछित किया, उनको अपमानित किया। हमारे यहाँ सिर्फ हार, जिन युद्धों में भारत के क्षत्रिय राजा पराजित हुए, उन युद्धों को बढ़ चढ़कर बताया गया, जैसे हल्दी घाटी दिखाया गया, लेकिन कभी भी देवेर विजय युद्ध नहीं दिखाया इन्होंने। जिन युद्धों में हम जीते, खानवा में 2 युद्ध हुए, जीतवाड़े को नहीं दिखाया। महाराणा सांगाजी जिसमें पराजित हो गए उसको दिखा दिया। तराइन में पराजित बड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 17 बार उसको नाकों से चबाया, वो नहीं दिखाया। बप्पा रावल ने जितना काम किया वो नहीं दिखाया। तो ये जो हामिद अंसारी साहब हैं, एक्चुअल में क्या है, इन लोगों को सम्मान पचता नहीं है। चाहे इन्हें आप उपराष्ट्रपति बना दें, चाहे और भी कोई बड़ा पद दे दें, चाहे चाहो तो आप भारत रत्न, लेकिन ये रहेंगे भारत कलंकी। ये हमको समझने की जरूरत है, और हम सबको एकजुट होकर इन मानसिकताओं का इलाज करना पड़ेगा। और अब तो समय आ रहा है, अब मोदी जी जो नहीं कर पाए वो योगी जी कर देंगे, पर हम सबको धैर्य रखकर एकजुटता दिखानी होगी। धैर्य रखकर एकजुटता दिखानी होगी, और इसीलिए आज इतिहास के उन पन्नों को टटोलने की भी जो प्रक्रिया है वो इस मंच के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं। और ललित जी, आपके पास आते हुए, देखिए पॉलिटिकल बॉडीज का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन मैं आज ये चाहती हूँ कि रण क्षेत्र के माध्यम से हमारे दर्शकों को वो सच पता चले जिसे दबाया और छुपाया गया। अगर इस इंटरव्यू के अंश सुने जाएं तो हामिद अंसारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये सभी अफगानिस्तान से आए, और अफगानिस्तान को वो एक तरह से अखंड भारत से जोड़कर इस बात को कहने की कोशिश करते हैं। हालांकि अखंड भारत उनके मन में कितना है, इसका बीता इतिहास उनका खुद का बताता है। बहरहाल सवाल मेरा ये है, को भी सैल्यूट नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ललित जी ये है, ललित जी से सवाल करूंगी और फिर नरूका जी आपके पास आऊंगी। ललित जी, सवाल ये है कि वाकई जिस बेस को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेस में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई गजनवी और लोधी को अफगानी कहा जाएगा? देखिए, ये आज बहुत ही सुंदर अवसर आया है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति, तथाकथित भूतपूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का जो इतिहास का नॉलेज है, जो हिस्ट्री की नॉलेज है, उसको करेक्ट कर दिया जाए।
तो दरअसल जो ये महमूद गजनवी था लुटेरा, जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी बताया, ये मूलतः अफगानी नहीं है, अफगानिस्तान का निवासी नहीं है, ये तुर्क है, एक तुर्क है, टर्की की जो तुर्क नस्ल है उज्बेकिस्तान के आसपास वहां आया है। और ये लगातार जो है ये वो युद्ध हारते गए सेंट्रल एशिया के इलाके में, तो वहां से हारते हारते इन्होंने अपना एक ठिकाना बनाया अफगानिस्तान में, और फिर अफगानिस्तान से भारत में हमला किया। लेकिन इस चीज की जानकारी हामिद अंसारी साहब को नहीं है, तो उन्होंने जो सुपरफिशियल फैक्ट्स थे उन्हीं के आधार पर अपनी कहानी बढ़ दी। और जो ये उनका इंटरव्यू ले रही थी मैडम किसी जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने भी उनको करेक्ट नहीं किया। इनके बारे में एक और बात है कि इन्होंने 2022 में तो इसीलिए तो अगर आपने सुना हो तो हमारे प्रधान संपादक ने ये कहा कि इंटरव्यू दे कौन रहा है, और उससे भी बड़ी बात इंटरव्यू ले कौन रहा है। ये दोनों देखने की जरूरत है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि 2022 में इन पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा। उस आरोप का खंडन अभी तक नहीं हुआ है, ना ही उसका स्पष्टीकरण हुआ है कि एक पाकिस्तान के इनके जर्नलिस्ट थे नुसरत मिर्जा, इन्होंने कहा था कि 5 बार इनकी मुलाकात हुई है हामिद अंसारी साहब से, और इन्होंने स्पाइंग के जासूसी के जो सीक्रेट्स हैं वो पासान किए हुए हैं। उस पर अभी तक कोई सफाई आई नहीं है। बहरहाल जहां तक की बात है इतिहास के संबंध में, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, और जो बीजेपी से नवीन ठाकुर जी हैं उनकी नॉलेज के लिए भी, कि 2 तरह की संस्थाएं हैं भारत में इतिहास लिखने की। एक स्कूल लेवल की एनसीईआरटी है और कॉलेज लेवल की के लिए आईसीएचआर है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उन्होंने लगभग इतिहास हमारा 8वीं 10वीं की कक्षाओं तक का सुधार लिया है। लेकिन उसी की प्रतिलिपि, उसी का अगला वर्जन आईसीएचआर ने आज तक शुरू नहीं किया हुआ है। आप याद करिए, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था, तो वहां पर जो लूटमार हुई और जो रानी पद्मावती का जो जौहर हुआ, उस जौहर से लेकर आज तक संभल के मस्जिद तक जितनी भी लूटपाट हुई है, इन सब के बारे में आईसीएचआर का एक आधिकारिक, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है पिछले 14 सालों में। तो ये गंभीरता को दर्शाता है कि हमारी संस्थाओं में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सही काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला था, उस पर भी इन्होंने कोई एविडेंस सामने नहीं रखा है। इसे दूसरे लोगों ने, स्वतंत्र इतिहासकारों ने, हमारे जैसे लोगों ने फरमान निकालकर टीवी चैनल्स पर रखे हैं, जबकि किसी भी विवाद पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आना चाहिए था नवीन ठाकुर जी, मौका तो आप लोगों के पास इतना लंबा था, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। और उसके बाद देखिए उसके पीछे नतीजा क्या हो रहा है, ना स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद ऐसे लेकिन स्टेटमेंट ऐसे जरूर आ जाते हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। नवीन जी, देखिए, इस प्रकार जो है नई शिक्षा नीति में एनसीईआरटी जैसा भी ललित जी ने बताया उस पर काम हुआ, ऐसी जो है कॉलेजेस में जो है काम चल रहा है। मैंने बताया ना, आपकी आवाज डबल हो रही है। एक सेकंड, आप में से शायद किसी का टीवी ऑन है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टीवी को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ नवीन जी बोलिए नवीन जी। उसी प्रकार से जो है अभी यूनिवर्सिटी में भी काम चल रहा है, उसमें भी जो है अभी आप जेएनयू के उदाहरण देख लीजिए। जेएनयू में कि आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले तक क्या हाल था, अभी पिछले 6 महीने पहले भी क्या हाल था, उसमें भी जो है सुधार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। उसमें भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो है आ रहे हैं। तो ये वामपंथी विचारधारा, ये जो है इस प्रकार की विचारधारा जो हामिद अंसारी जैसे लोगों की विचारधारा है, उस विचारधारा को हटाने में समय लगेगा। मैंने कहा ना कि 15 साल तक जो है आजाद भारत के पहले प्रारंभिक 15 साल जो नींव होती है मकान की, उस नींव को ही खोखला किया गया। उस नींव में ही इस प्रकार मनगढ़ंत और अपनी इच्छा अनुसार जो है वो इतिहास थोपा गया जो उनकी मनमाफिक हो, जो इस पीढ़ी को पढ़ाया जाए। बार बार जो है ये इतिहास में बताया गया कि हमने जो है मुगलों ने हम पर इतने वर्षों तक राज किया। मुगल तो जो है दिल्ली से आगे, मध्य भारत से आगे बढ़ ही नहीं पाए, और कुछ जो है जगह पर इन्होंने किया। राजस्थान में उनको कितनी बार जो है महाराणा प्रताप ने शिकस्त दी, कितनी बार हराया, कितनी बार जो है बप्पा रावल ने उनको कहां तक खदेड़ा, किस प्रकार जो है मराठों ने उनको जो है वहां पर खदेड़ा। वो उनकी वीरता को कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री रहे, कांग्रेस की जो सरकारें रही, उन्होंने जो है बिल्कुल अंधेर में छोड़ दिया। इसलिए हमारे को तो प्रकाश की तरफ लेकर जाना है, इसीलिए तो मैंने आपसे एक बार ये सवाल किया। देखिए आज इसीलिए आज मुन्ना जी भी जवाब देंगे, आज नवीन ठाकुर भी जवाब देंगे, क्योंकि इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास माफ नहीं करता, और मैं तो ये कहूंगी कि फिर भविष्य आप लोगों को माफ नहीं करेगा अगर हमने आज इतिहास के उस पन्ने को सामने नहीं रखा तो। और सबसे महत्वपूर्ण है नरुका जी, ये क्या आप मानते हैं कि जो इतिहास को एक नैरेटिव बदल सकता है, लेकिन नैरेटिव पॉजिटिव होना चाहिए।
अभी तक जो नैरेटिव चला है वो सिर्फ सहूलियत वाली। जी, मैं अनुरोध करूंगा, नवीन भाई को बुरा लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में है। भारतीय जनता पार्टी से जितनी आशाएं थी उसका 30% भी उसने काम नहीं किया है। एनसीईआरटी का इन्होंने हवाला दिया है, एनसीईआरटी में भी सही नहीं दिया इतिहास। कहा है सारा देश गुलाम था और गुलाम के बाद पेशवा का गुलाम हो गया, जिस पर हमने लड़ाई भी लड़ी है, भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतिहासकार ही इंपोर्ट कर रखे हैं। भारत के प्रोफेसर कपिल कुमार में क्या बुराई है भाई? उनको क्यों नहीं बनाते आप? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं देते जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं? आप विदेशी इतिहासकारों को ये जिम्मेदारी दे रही हैं। आप होमवर्क कर लेना नवीन भाई, ये गलत है। और दूसरा, जैसे उन्होंने बना रखे थे ना, वैसे ही आपके धर्मेंद्र प्रधान जी को भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है इन चीजों से। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों की जरूरत है। जिस सच के इतिहास को आत्मसात करता हो, जो उसे चुनना जरूरी है। ठीक है नरुका जी, आप जो बात कह रहे थे उस बात से बिल्कुल हम सभी सहमत हैं कि इतिहास को जिन्होंने बदला था, अब कम से कम जब सही इतिहास लिखा जाए तो उन्हें चयनित किया जाए जो उस सच के इतिहास को जानते हो, समझते हो। लेकिन मुन्ना हबीब जी से एक सवाल मैं आप दोनों के माध्यम से ही पूछना चाहती हूँ। ललित जी और नरुका जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि देखिए मुन्ना हबीब जी, एक बात तो तय है, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए इतिहास को गढ़ना, क्या ये आने वाली पीढ़ियों के साथ बेईमानी नहीं है? क्योंकि आज तक अभी आपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है जिसने लूट या आक्रमण किया हो। ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है, क्या कांग्रेस ने कभी ऑफिशियली इसका स्टैंड लिया? मुझे कहीं पर भी बता दीजिए जहां पर ऑफिशियली इसका स्टैंड लिया गया हो। अभी थोड़ी दिन पहले दिग्विजय सिंह, मैं याद दिला देती हूँ, थोड़ा सा सवाल पूरा कर देती हूँ। दिग्विजय सिंह साहब भी आए थे ना, कुछ ऐसा ही कह के गए थे जब हम सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहे थे। उन दौरान उन्होंने कहा था कि अरे अरे वो तो शासन के लिए आए थे, लूट का तो कहने की बात ही नहीं है। बड़ी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी। बाहर से आते हैं, कमाल की बात है। बिल्कुल, अभी भी बुला लो फिर। तो कहां से? तो सवाल यही है कांग्रेस से कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, स्टैंड क्या है कांग्रेस का? लावनी जी, आपने बार बार कहा कि हम पहले से ही इस इतिहास को धो रहे हैं, हमें तो बदल देना चाहिए। सरकार को सिर्फ 2 महीने बचे हैं, सरकार ने बदला क्यों नहीं? आप अपनी बात कीजिए ना उनसे। तो मैं कम से कम बीते 10 मिनट तक उनसे सवाल पूछती रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप आरोप ही लगाते रहेंगे या इस बात का भी जवाब देंगे कि आप लोगों ने क्यों नहीं बदला? अभी नवीन जी ने कहा कि इनकी सोच ऐसी है। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे? अरे जिन्ना से मिले हुए थे। अरे भाई, जिन्ने के मलाई तुमने चाटी, जिन्ने के पेंशन पे तुम पल रहे थे, जिन्ने की दलाली तुमने की, जिन्ने के साथ 3 राज्यों में सरकार तुम्हारी थी, और आप अब कह रहे हो कि जिन्ने से हम लोगों की मोहब्बत थी। कुछ छिप रहे हो जिन्ना के पीछे। किसने चाटी? जिन्ना किसका दोस्त था? नेहरू किसके गले में गलबैया डाल के घूमता था? ठीक है ना? आप ही जैसे लोगों ने 90% मुस्लिमों ने जो है जिन्ना को वोट दिया था, हमें मुस्लिम नहीं किया था। नहीं बैठे रहे। भारत की सरकारें थी। अपना इतिहास मत दोहराओ, आपका इतिहास अपने इतिहास मत दोहराओ। जो आपसे पूछेगा उसका जवाब दो। हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते आप। जब आंदोलन शुरुआत हुई तो उसके हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। उनके विरोध करने वाले आप ही देश के दलाल थे, देश में दलाली करते थे। एक सेकेंड मुन्ना हबीब जी, नवीन ठाकुर जी, आज ना ये तू मैं करने वाला विषय नहीं है। आज जब इस विषय का हम चयन कर रहे थे तो हमारे मन में हम एक उद्देश्य और लक्ष्य लेकर चले थे कि हम कम से कम उस पीढ़ी की आंख खोल सके जिन्होंने इस इतिहास को ढोया है और आज भी गाहे बगाहे उसी इतिहास के आधार पर अपनी आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसको गलत इतिहास बता रहा है। इसलिए लक्ष्य सीधा है मेरा। आज मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल था, मैं सीधा जवाब चाहूंगी। आपके पास दशकों तक मौका था, आपने कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसने लूट या आक्रमण किया हो उसका समर्थन नहीं। तो मैं फिर से पूछती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कहीं भी इस पर ऑफिशियली स्टैंड क्यों नहीं लिया? आज भी हामिद अंसारी को यह मौका किसने दिया कि वो ऐसा बयान दे? क्या कांग्रेस को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? लावनी जी, गजनबी हो या लोधी हो, वो देश लूटने नहीं, शासन करने आया था। वाह, ये देखिए आ गए आप इसी मुद्दे पर। यही बात तो थी जो मैं चाहती थी कि कम से कम ये बात खुलकर आए
वो शासन करने आए थे। तलवार की नोक पर जिसने लूटा हो, जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने भारतीय महिलाओं की अस्मिता को लूटा हो, जिसने लाखों करोड़ों कत्ल हिंदुओं के करवाए हो, अभी वो शासन कर लूटने नहीं आया था। प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी आप क्या कह रहे थे और अब तुरंत आपके सुर बदल गए। करते हैं कि वो शासन मैं जवाब करने आए दे थे, दूं? शासन हाँ, जवाब करने दीजिए। आते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इतिहास चाहिए आदमी बदला जाएगा। कांग्रेस ने की तो बीजेपी आरएसएस की जो दलाली थी, जो अंग्रेजों की मुखबरी थी, अरे जो फिर आप अंग्रेजों को बीजेपी पेंशन और देते आरएसएस पे थे, चले गए। वो भी जो कर रहे थे। आप फिर बीजेपी आरएसएस पे चले गए। आप खुद इस स्टैंड पर क्लियर नहीं है हबीब साहब। एक सेकेंड नरूका जी, दरअसल ये ना घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। ये ना आक्रमणकारी कह सकते हैं, ना सीधे तौर पर आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि उसने लूटा था। ये दोनों तरफ से फंस गए हैं। लेकिन वो सच जो अभी आ गया मुन्ना हबीब जी की जबान पर, दिग्विजय सिंह ने अभी थोड़े दिन पहले ही यही स्टेटमेंट दिया था। यही सोच, इसी सोच को ढो रहे हैं नरूका जी। ऐसा है, लावनी जी, जवाब दे दूं? इनको शासन करने के लिए बाहर से आदमी चाहिए। अच्छा ठीक है नरूका जी, वो इसीलिए 30 सेकंड वो मांग रहे हैं, उनको कांग्रेस जवाब दे लेने देते देख लो आप। उनको जवाब दे लेने दीजिए। 30 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए। बोल लीजिए हबीब साहब, बोलिए। लावनी जी, मान लो 11-12 साल के 15 साल के शासन काल में या 10 साल के शासन काल में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास नहीं बदले, तो 11 साल से क्या किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये सरकारों ने चूड़ियां पहन रखी थी। सरकारों ने क्यों इतिहास नहीं बदला? इनको बदलना चाहिए। और आज जब देश के परम पूज्य महात्मा गांधी पे डिबेट होनी चाहिए, तो आज अंग्रेजों के दलालों के साथ डिबेट हो रहा है। आपने एक शब्द अंग्रेजों के आक्रांताओं पर एक सेकंड अभी मुन्ना हबीब इस देश पर आक्रमण करने वालों को विदेशी आक्रमणकारी हिंदुस्तानी लुटेरा कहा जाए, इस पर क्या डिबेट नहीं होनी चाहिए? आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों आप चाहते हैं कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया जाए? महिमा मंडन आक्रमणकारियों का क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? क्यों किया जाए आक्रमणकारियों का महिमा मंडन? इस पर डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों भागते हैं आप लोग? और फिर आप कहेंगे कि हमें मत कहो कि हम औरंगजेब के वंशज हैं या बाबर के वंशज हैं। राजेंद्र नरूका जी आइए ठीक है। राजेंद्र नरूका जी से बिलोंग करता हूँ। पिस्टल जरूर हमारे यहाँ की थी, लेकिन उसमें गोली निकलने से पहले उनके गोली लग चुकी थी। राजेंद्र नरूका जी हम मुद्दे पर ही रहते हैं। हम मुद्दे पर ही रहते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है। हम मुद्दे पर ही रहते हैं। हम मुद्दे पर ही रहते हैं। मुद्दा आज का जो है हम उसी मुद्दे पर रहते हैं। इनके लिए ये मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए इन्होंने कहा कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र नरूका जी, हाँ देखिए, मेरा निवेदन ये है लावनी जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इन लोगों का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए इनको जब बुलाते हैं ना आप डिबेट के लिए, तो इनको चेक कर लिया करें, इनका माइंड सेटअप ठीक नहीं है। बात क्या चल रही है, और ये दूसरी बात पे कांग्रेस और बीजेपी में चले गए। बात ये चल रही है कि भारतीय इतिहास के उस शर्म के अवशेषों को कैसे मिटाया जाए। आप देखिए कि एएसआई ने क्या पंगा कर रखा है कि जो पुराने मंदिर हैं, मूर्तियां टूटी हुई हैं, कोई रखते हैं। अब मैंने ये बात पहले ही कह दी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी रेस में है कि कांग्रेस को उत्तराधिकारी। अरे हबीब साहब, आपको अगर आपके पास इस मुद्दे का जवाब नहीं है तो कुतर्क मत कीजिए। मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? या तो मैं आपको मान लूं कि आप ये कहा जाता है ना कि बाबर और औरंगजेब के वंशज, वही मुद्दे से भागते हैं। ये उन्हीं के वंशज हैं, वो मुद्दे से भागते हैं। अगर आप अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी कहते हैं तो आप मुद्दे से नहीं भागेंगे, आप मुद्दे को भटकाएंगे नहीं। आप क्यों मुद्दे से भाग रहे हैं? मुद्दे को कौन भटका रहा है? ये भटका नहीं है, ये भटका नहीं है। मैंने कम से कम इस पूरे 35 मिनट में 10 बार आपसे पूछा कि आक्रांताओं को आक्रांता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऑफिशियल स्टैंड क्या है? तो आप पता नहीं क्या क्या लेकर चले आ रहे हैं। अंग्रेजों से दलाली से कितनी। अरे छोड़िए ना साहब, अब पता चल गया इतिहास के साथ किसने धोखा किया। आप वहीं पर, आपकी सुई वहीं अटकी है, आपकी सुई वहीं अटकी है, सुई वहीं अटकी हुई है। ललित जी आइए, ललित जी आइए, आप आइए। ललित जी, आप किसी पॉलिटिकल बॉडी से नहीं है, लेकिन इसीलिए आप भी नहीं और राजेंद्र नरूका जी भी किसी पॉलिटिकल बॉडी से नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर होती है, लेकिन देश का भविष्य अपनी जगह पर है, और आज उसी को ही तय करना है। ललित जी, दो तीन पॉइंट्स बहुत जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं, और खास तौर पे जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे जानकर कि कांग्रेस ने इतिहास बदला है। बदला नहीं है, मिटाया है।
और कितने हजार साल का भारत का इतिहास एनसीईआरटी किताब से, हिंदुओं का इतिहास, हमारा वैदिक इतिहास जो 1971 से लेकर 2005 तक पढ़ाया जाता था। 2005 में कांग्रेस ने एक स्ट्रोक से, एक बार में सारा का सारा वैदिक इतिहास मिटा दिया। आज तक ये इतिहास किताबों में शामिल नहीं किया गया है। जो प्रयास हो रहे हैं एनसीईआरटी के लेवल पर वो सराहनीय है, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी उस 17-18 साल से डिलीट किए गए खत्म किए गए भारत वैदिक इतिहास को आज तक किताबों में शामिल नहीं करवा पाई है। इतनी प्रगति हो रही, तो कांग्रेस का जो पाप है वो सामने होता है। और मैं आपको बताऊं, अपनी जिम्मेदारी पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ये इन्होंने न केवल जो है वैदिक इतिहास पूरा का पूरा खत्म करवाया, बल्कि अमेरिका के गृह मंत्रालय को सूचना दी कि हम भारत में वैदिक इतिहास खत्म करने जा रहे हैं। मैंने वो सारी स्क्रिप्ट निकाल करके पढ़ी है, खुद देखी हुई है। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा बातें ना करें, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग आईसीएचआर संस्थाओं में हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि ये ऐसा वहां पर इस तेजी से प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है। सब कुछ संभव किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं की एक लिस्टिंग कर ली जाए और उसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल जो सरकार का पक्ष है वो तैयार हो, ताकि जब कभी ऐसी आवश्यकता हो तो भारत सरकार उस पक्ष को स्पष्ट करे, ना कि व्यक्तिगत अपनी क्षमताओं पर आधारित कुछ जो है इतिहासकार सामने आए या टीवी चैनल की डिबेट्स पर उनको हैंडल किया जाए। कि संस्थाएं अपने स्तर पर इन चीजों को स्पष्ट करें। ये बातें मैं कहना चाह रहा था। तो इस प्रकार कांग्रेस इतिहास को खत्म करती है। यदि वो हिंदू इतिहास है, वैदिक इतिहास है, सनातन का इतिहास है, तो कांग्रेस उसे खत्म कर चुकी है और आज तक वो शामिल नहीं हुआ है। तो एक बात ये, दूसरी बात जो जेएनयू में हो रहा है, तो जेएनयू में इस तरह के कानून किसने बनाए? ये तो कांग्रेस नहीं बनाई थी ना, जिसके कारण वहां पर जो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगे। उसको स्वायत्त शासी, उसको इतनी जो है स्वायत्त शासी, इतना ऑटोनॉमी कैसे दी गई जेएनयू को, कि जेएनयू में भारत को विखंडित करने के नारे लग रहे हैं और उन पर कोई प्रक्रिया नहीं, उन पर कोई कानूनी कार्यवाही उस तरह की नहीं हो पाई जिसकी भारत को आवश्यकता थी, जिसकी भारत को अपेक्षा थी। इतिहास के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। तो मैं आपको बताऊं कि भविष्य का निर्माण एआई से हो रहा है, आईटी से हो रहा है, लेकिन भारत में जो आईटी की प्रोग्रेस हुई है उसका भी कोई हिस्टोरिकल डेटा भारत में उपलब्ध नहीं है कि किस तरह से हमने इतनी ऊंची छलांग लगाई है आईटी इंडस्ट्री में। ये कब होगा? इसके लिए हमारे मंत्रियों को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी आज को भी सचेत होने की जरूरत है। और राजेंद्र नरूका जी, देखिए, ये तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे सच को मिटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सच को बनाने का प्रयास कितनी तेजी से हो, एक अपील आपकी तरफ से। अर्जुन सिंह जी मंत्री थे, अर्जुन सिंह ने ही ये इतिहास करवाया था। 20 सेकंड्स में समाप्त करेंगे, 20 सेकंड में समाप्त की अनुशंसा। ठीक है ललित जी, 20 सेकंड में नरूका जी समाप्त करेंगे। फिर मुख्य चीज ये है कि आज भी जो वामपंथी एजेंसियां हैं वो हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों में बैठी हुई हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी बैठी हुई हैं। तभी तो ये बवाल हुआ था अभी यूजीसी बिल वाला। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष इस तरीके से धुर कांग्रेसियों को ना बनाया जाए, वरना आप इसी तरीके से फंस जाओगे जैसे अभी। ठीक है, मतलब आकलन और विश्लेषण करना होगा। अगर अभी भी हमारे बीच जयचंद हैं तो उनको ढूंढना होगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर अपनी मन की बात साझा की। तो निश्चित रूप से अब तय करने का समय आ गया है, क्योंकि ये तय है कि जिसने तलवार की नोक पर लूटा वो आक्रमणकारी था, जिसने मंदिरों को तोड़ा वो विध्वंसक ही था। लेकिन आज वो जो इन्हें अपना बता रहा है उसे क्या कहेंगे, ये तय करने का अधिकार मैं आप पर छोड़ती हूं। तय कीजिएगा विश्लेषण और आकलन के साथ। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।